हैप्पी बर्थडे टू मी। आज जबकि मैं अपना एक और जन्मदिन जन्माष्टमी के दिन परमपिता परमेश्वर के साथ मना रहा हूँ। मुझे बहुत इच्छा हुई कि मैं अपने दोस्तों से, अपने यारों से अपने मन की कुछ बातें शेयर करूँ। बहुत सी बातें होती हैं ज़िंदगी में, हम जानते तो हैं, हम उनको फॉलो भी कर रहे होते हैं, बातें भी करते हैं और बहुत लोग करते हैं। लेकिन आज मेरी ये इच्छा हुई कि जो बातें हम ज़िंदगी में एक पर्टिकुलर समय पर जा कर के सोचते हैं, सीखते हैं और अपने ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं, उस समय तक हम बहुत जीवन जी चुके होते हैं, बहुत थोड़ा बहुत ही अवशेष बचा होता है और उस समय वो बातें समझ में आने से बहुत लाभ तो नहीं होता, क्योंकि वो लाभ अगर आपको और ज़्यादा समय, लंबे समय तक उसका मिल जाए, 15 साल, 20 साल, 25 साल। दूसरी तरह से अगर कहूँ तो ये है कि ये बातें मैं आपको कुछ 10-15 पॉइंट जो मैंने सोचे हैं, अनुभव किए हैं या कुछ हद तक फॉलो कर पाता हूँ, अगर वो आपके जितने अर्लीस्ट बर्थडे पर समझ में आ जाए, समझिए जीवन उतना ही सुखद हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें ये एहसास हो जाता है किसी भी समय कि हम अब जितना जीवन जी चुके हैं उससे कम ही हमको जीना है, या उसका एक फ्रैक्शन हो सकता है, 1/10 हो सकता है, 1/20 हो सकता है, 1/15, या हो सकता है उसका आधा ही। एक 50 साल का युवक यही सोचेगा कि 50 साल जी चुका हूँ और 25 साल और जीना है। तो आपको ये चीज़ जब एहसास जैसे ही हो, जिस समय भी हो ये एहसास, उस समय ये एहसास हो जाना चाहिए कि ये दुनिया हमारी वजह से नहीं चल रही है, हम यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ज़्यादातर हम जो दुनिया के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो तो बहुत बड़ी बात है, मगर हम ज़्यादातर इंसान अपने लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अपने लिए ऐशो आराम इकट्ठा करते हैं। ज़्यादातर परसेंटेज तो ऐसी ही है। तो हमें इससे थोड़ा सा बाहर निकलना है, क्योंकि ये तो समझ में आ गया कि दुनिया कोई हमारी वजह से नहीं चल रही है और हमें कुछ ना कुछ दुनिया के लिए करना चाहिए जिससे कि संतुष्टि मिलती है। दूसरी बात यह है कि यह सच्चाई है कि हमारे जाने के बाद दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। जो हमारे बहुत घनिष्ठ हैं, जो हमारे बहुत प्यारे हैं, वो हमको याद करते रहेंगे और हमारी अच्छाइयाँ याद करते रहेंगे। हमको हमारे पैसे, हमारे कपड़े, हमारी नौकरी की वजह से याद नहीं किया जाएगा, या हम कितने बड़े आदमी थे उससे भी याद नहीं किया जाएगा। हम कितने अच्छे इंसान थे, हमारी अंदर क्या फीलिंग्स थी उस इंसान के लिए जो हमें याद करेगा, हमारे उसके लिए क्या इमोशंस थे। खाली ये दो बातें हमारी लोग याद रखेंगे। कोई हमें इसलिए नहीं याद रखेगा कि हमारे पास बहुत पैसे थे, हमारे पास बहुत बड़ी गाड़ी थी और हम बहुत पढ़े लिखे थे और हम बड़ी बड़ी नौकरियां करते थे। ये बात समझ में आ जानी चाहिए और जिस समय उम्र में आ जाएगी उतना ही अच्छा है। हमारा जो समय है वो हमारा समय है, हम उसके खुद के मालिक हैं और रहे हैं और बाकी समय में भी रहेंगे। कोई भी आपसे वो समय नहीं छीन सकता। आपसे पैसा छीन सकता है, बहुत हद तक आपकी सेहत आपके वजह से जा सकती है या किन्हीं कारणों से जा सकती है, लेकिन जो आपका समय भगवान ने पहले भी दिया था, जो आने वाला है, वो आपसे नहीं छीना जा सकता और उसको आप अपने हिसाब से अब इस्तेमाल करिए। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो करिए, जो चीज़ आपको हॉबी है आपकी वो करिए। इस तरीके की चीज़ें हमको करनी है। परिवार, बच्चे सब ने अपने अपने हिसाब से पाले, बड़े किए, उनकी देखभाल की, नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, जो कुछ भी है उसको इसी मौके पर आप उसको भूल जाइए। आपकी अगर कोई जिम्मेदारियां हैं तो उसको भरपूर उसको निभाइए, लेकिन उसमें ज़बरदस्ती उसमें इन्वॉल्व मत होइए। और ये जिम्मेदारियां जब आप समय से निभा लेंगे तो आपको इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अब मुझे ये भी समझ में आ गया है कि हम जो छोटी छोटी चीज़ों में खुद को समय बर्बाद करते थे, या आर्गूमेंट्स करते थे, या दुकानदार से आर्गूमेंट करते थे, या रद्दी वाले से आर्गूमेंट करते थे, और कपड़े को लेकर के बहुत परेशान होते थे कि ये हमारे को प्रेस नहीं है और यहाँ पर ये बटन टूटा हुआ है, ये सब काफ़ी निरर्थक था। हमें ऐसा लगता था कि हर कोई हमें देख रहा है, मगर अब समझ में आ गया हमें कोई नहीं देख रहा है, और अगर देख भी रहा है तो हमारे को एप्रिशिएट नहीं कर रहा है, या हमको
हमें कोई वो मतलब कोई हमारे उस नज़र से नहीं देख रहा है कि इनका देखो बटन टूटा हुआ है या इनकी चप्पल पहन करके आ गए हैं। ये खाली हमारे दिमाग का एक फितूर होता है। कई बार तो आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, पोजीशन वाइज मान लीजिए, तो लोग कहते हैं देखो भाई ये क्या है, इनको कोई फिक्र नहीं है, देखिए इनका स्टेटस देखिए और ये पुरानी सी कमीज़ पहन के आ गए हैं। ये बात बड़े देर से समझ में आती है लाइफ में। जितनी जल्दी आ जाएगी उतना जीवन आपका सुखी हो जाएगा, बड़ा गौरवान्वित सा हो जाएगा। यू विल फील प्लेजर अबाउट इट, प्राउड अबाउट इट, दिस टाइप ऑफ लाइफ। बहुत से हम कुछ ऐसे काम करने लगते हैं, एहसास हो गया, मुझे तो हो ही गया कि अगर आपको सोने के लिए अगर कंफर्टेबल जगह चाहिए, आपके शरीर को तो आराम चाहिए, वरना आपका फोकस नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी के ऊपर। तो आपको सोने के लिए जो जगह चाहिए वो एक फर्स्ट एसी का जो डब्बा होता है ट्रेन में, उतनी ही सोने की जगह विद एसी चाहिए। 0.75 टन के एसी से आप रात भर आराम से सो सकते हैं, लेकिन हम एक बहुत बड़े कमरे में 4 टन का एसी और 3 टन का एसी लगा कर सोते हैं। कितना वेस्टेज करते हैं, ये खाली एक उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत से हज़ारों उदाहरण इस तरह से हैं। उससे तो किसी का भी लाभ नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, देखिए कितनी हीट जनरेट हो रही है। आप उतने से अपने 6x4 के 6x3 के बिस्तर में ठंडे हो रहे हैं। इस तरीके के बहुत से उदाहरण हैं, चाहे वो गाड़ी का यूज़ हो, चाहे मकान का यूज़ हो, चाहे किसी भी चीज़ का यूज़ हो। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे उम्र के साथ साथ आदमी को एक समय आता है जब वो रियलाइज़ करने लगता है। बड़े बड़े लोग ये बातें अपने दुनिया से जाते समय कह भी गए। स्टीव जॉब्स के कितने इंटरव्यू और कितनी उनके जो थे, क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी थे तो लोग बहुत सुनते हैं, आज भी कोट करते हैं। लेकिन समय की बात है जो कि मैं आज इस मौके पे कहना चाह रहा हूँ। अब मुझे कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी जानने वाला, किसी की भी पोजीशन मुझे इम्प्रेस नहीं करती। आप होंगे बड़े आदमी, अपने घर के हैं, मेरे लिए तो आप तो मुझे जानते भी नहीं हैं। और मैं ये बात तो हमेशा ही कहता हूँ कि आप क्यों बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े वो आपको जानते भी नहीं हैं, आप पहचानते भी नहीं हैं, आप उनके पीछे पीछे भीड़ लगा रहे हैं, आप उस भीड़ में खोए हुए हैं, कोई आपको नहीं जानता, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, वो भी नहीं पहचानते। वो तो दिखावे के लिए गाड़ी पर से हाथ हिला रहे हैं, वो आपको हाथ नहीं हिला रहे हैं, वो तो उनका काम है। तो अब मैं किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होता हूँ, सिर्फ उससे इन्फ्लुएंस होता हूँ, चाहे वो बहुत छोटा हो, नौकर हो, कर्मचारी हो, सड़क पर भीख मांगने वाला इंसान हो, एक रिक्शे वाला हो, जो मुझसे अपने प्योर इमोशंस और फीलिंग से बात करता है। और शायद ये होना भी चाहिए, क्योंकि आप जो बाकी सब काम आप करते आ रहे हैं, आगे पीछे भाग रहे हैं लोगों के, उससे कोई आपका हल नहीं, मतलब नहीं सॉल्व होता है। कुछ लोग हो सकते हो, पर उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ फ़ायदा तो मिलता ही है भाई हमारे समाज में इस तरह के काम करने का। लेकिन चलिए उनको करने दीजिए। बहुत जगह तो लोग ऐसे हैं कि उनको कोई फ़ायदा भी नहीं मिल रहा है, फिर भी वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अरे भाई देखो वो पड़ोसी के यहाँ क्या उन्होंने बड़ा अपना तीसरा मंजिल मकान बनवा लिया, 4 एसी लगे, आपको कोई लेना देना भी नहीं है उससे, आप तब भी उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर वो बाहर आ गए और आपका घर थोड़ा छोटा है, आप हाथ जोड़ के बिल्कुल उनसे मिलने लगे। इस बात को थोड़ा रियलाइज़ करिए। बस थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं, अपने को अपना दिमाग बदलिए समाज के प्रति। बहुत से लोग आपको अपने विचार थोपने की कोशिश करते हैं। आजकल हमारे देश में तो ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है पिछले 1-2 साल से, कि पॉलिटिकल विभाजन तो था ही, अब बहुत ज़्यादा हो गया है। जात पात का था वो भी बढ़ गया है, धर्म का बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैंने ये डिसाइड करा है कि जो लोग अपनी धार्मिक सोच, अपनी पॉलिटिकल सोच सोशल मीडिया के माध्यम से ही, उनको एक्चुअल में कुछ नहीं करना होता है, खाली व्हाट्सअप फॉरवर्ड करने होते हैं दूसरे के। और अगर उनसे खुद पूछ लीजिए कि भाई आप इस एरिया में क्या कर रहे हैं अपने धर्म के लिए, अपने पॉलिटिकल नेता के लिए, तो वो घर से बाहर नहीं निकलते। तो मैं अब इस टाइप के लोगों से जो अपने को अपने आइडियोलॉजी मेरे ऊपर थोपना चाहते हैं या जो फॉरवर्ड करते हैं ग्रुप्स में करते हैं, मैं उनको पढ़ता ही नहीं। और पढ़ता हूँ मैं जब कभी बहुत झुंझलाहट आ जाती है तो मैं उसका उसी हिसाब से 1-2 लाइन में जवाब देता हूँ, लेकिन मैं अब उसमें समय नहीं बर्बाद करता। जो इस तरीके की आइडियोलॉजीज़ हैं जिनका वाकई में कोई लेना देना नहीं है कहीं पर भी। आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं, जिस राजनेता के बारे में बात कर रहे हैं, वो चाहे आपके मनपसंद पार्टी का है चाहे दूसरी पार्टी का, वो आपको जानता ही नहीं है, उस तक आपका मैसेज ही नहीं पहुंच रहा है। आप कितने भी भीड़ लगा दीजिए व्हाट्सएप पे, ना उसको आपसे कोई लेना देना है, ना आपका उससे कोई लेना देना है, तो भाई क्यों उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। आप कुछ
ऐसा करिए जिससे आपको खुद खुशी हासिल हो। अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, खुश रहेंगे तो सेहत अच्छी होगी। तो ये सब बातें मैं किसी थोप नहीं रहा हूँ, कह नहीं रहा हूँ आपको। ये आज मेरे जन्मदिन पर आज मैं जैसा महसूस कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं ये बातें शेयर करता हूँ। तो हो सकता है कि मेरे अंदर थोड़ी बहुत तो आ ही चुकी हैं, आगे और भी आएँगी, और बाकी लोगों को भी आ रही हैं, तो बस इसी को डेवलप करना है। धन्यवाद।